सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता की जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। इसके लिए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्र की ओर से राज्य बीजेपी सरकार को यह चिट्ठी लिखी गई है। सीएम की सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश उसमें है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को अभी Z+ सिक्योरिटी हासिल है, लेकिन Z+ सिक्योरिटी में भी और ज्यादा सख्ती किए जाने के निर्देश इस चिट्ठी में है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहां के चिन्याली सौंड के पास में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यात्रियों को लेकर हेलीकॉप्टर गोचर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही टेल रोटर खराब हो गया, जिसके चलते चिन्याली सौंड के पास में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग के बाद में यात्रियों ने खासा हंगामा किया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर रतूड़ा इलाके में एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर ही पलट गया। ट्रक में 12 लोग सवार थे, जिनमें से 7 को चोट पहुंची है। सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। 5 अन्य की हालत ठीक है। बागेश्वर के कपकोट में बारिश और तूफान से जबरदस्त तबाही हुई है। यहां ब्लॉक ऑफिस के पास में एक विशालकाय पेड़ सरकारी आवासीय बिल्डिंग गिर गया और वहीं इस दौरान कई घरों में मलबा भी घुस गया। मलबे की चपेट में आने से 50 साल के शख्स घायल हो गए हैं, जिन्हें बाद में मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर के बीचों बीच पेड़ गिरने से कई घर, दुकान और साथ ही गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। उत्तराखंड में बीते कई महीने से बारिश का दौर जारी है और ऐसी स्थिति में हालात और खराब होते जा रहे हैं। केदारनाथ पैदल रूट पर कैसे हालात बन गए हम आपको दिखा रहे हैं। यहां कई जगह रास्ते टूटे हुए हैं। उफनते नालों को पार करना मुश्किल काम हो गया है। केदारनाथ तक पहुंच रहे लोगों को इन्हीं रास्तों से जाना पड़ रहा है। हाल ही में बारिश हुई, जिसके बाद रास्ते और ज्यादा खस्ताहाल हो गए। लगातार बारिश जारी है। हालांकि श्रद्धालु अभी भी केदारनाथ यात्रा पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में नालों को पार करने की मजबूरी उनके सामने है। चमोली से खबर है। यहां गुरुवार को एक गर्भवती महिला को डोली में बैठाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। अब डिलीवरी के बाद में महिला और नवजात बच्ची को उफनते नदी नालों को पार करके घर पहुंचाया गया। बारिश के चलते लोह जंग बांध रोड ध्वस्त हो चुकी है और यहां लोगों के लिए आना जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिंगल लड़की को नाले के ऊपर से ले जाया जा रहा है और फिर उस पर से होकर नवजात बच्ची को भी वापस लाया गया और बच्ची की मां को भी लाया गया। करीब 1 किलोमीटर का ये सफर बेहद डरावना है। कल यहाँ पे किरण देवी जी को हॉस्पिटल भेजा गया था और कल रात को उनका 12:19 पर ये लड़का हुआ और कल रात को ही यहाँ पे भयानक बारिश हुई और यहाँ पे पूरा वो जो लकड़ी का पुल बनाया था, अस्थायी पुल, वो बह गया था। आज हमने दोबारा से 2 पोल डाल करके ये पुल बनवाया, फिर ऐसे बच्चे को पार कराया। भगवान की दुआ रही, लाडू देवता की कृपा रही। इधर उत्तरकाशी में बारिश के सीजन में अस्सी गंगा घाटी के गांव वालों और छात्राओं की समस्या बढ़ गई है। 5 गांव के छात्र, टीचर और ग्रामीण पुल न होने की वजह से अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से नदी नालों को क्रॉस करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं 9 गांव की है, जहां पर छात्राओं को आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर इस उफनते नाले को वो पार कर रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं ये सभी। एक पाइप के सहारे उफनती नदी नालों को पार कर रहे हैं ये। इन छात्राओं के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कॉलेज जाने के लिए बस यही एकमात्र रास्ता इन दिनों है, जिसकी वजह से इन्हें अपनी जान हर रोज जोखिम में डालनी पड़ रही है। यहाँ पे लोहे का पुल लगाया है यहाँ पे, क्योंकि आज कार्य प्रगति पे नहीं हुआ, बच्चों के लिए मार्ग नहीं खुला, तो मेरी समस्त घाटी की जनता
उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी स्वयं जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगी। उत्तराखंड में बारिश कहर ढा रही है। मानसून के पिछले 2 महीनों में प्रदेश में 826 करोड़ का नुकसान हो गया है और इस दौरान 94 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। हालात जल्द से जल्द सामान्य हो, इसके लिए सरकार अब मानसून के बाद की प्लानिंग में जुट गई है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश तबाही मचा रही है। लैंडस्लाइड, जल भराव, सड़कों के टूटने की खबरें आम हो गई हैं। सबसे अधिक नुकसान सड़कों का हुआ है। प्रदेश की ऐसी कोई सड़क नहीं है जो बर्बाद ना हुई हो। शुक्रवार को भी 300 से ज्यादा सड़कें बंद रहीं। इस दौरान 94 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। 1400 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार जैसे क्षेत्रों में फसलें चौपट हो गई हैं। लोगों को मुआवजा बांटने के साथ ही सरकार अब सबसे पहले सड़कों को ठीक करने की प्लानिंग बना रही है। आप खड़े हों, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी वाले लोग हैं, आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सभी लोग इस काम में लगे हैं। और केंद्र की भी जो टीम एनडीएमए की टीम है वो भी हरिद्वार भी आई थी, अन्य जगह का भी आकलन कर रही है। और हमारा अभी तो प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है जिन स्थानों पर आपदा से अत्यधिक क्षति हुई वो स्थान सामान्य स्थिति में आए। आपदा के 2 महीने में 94 जिंदगियां खत्म हो गई। 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा 34 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में 500 से ज्यादा मवेशी भी आपदा की भेंट चढ़ गए और सीएम के निर्देश के बाद में प्रशासन अब हर दिन नुकसान का आकलन कर रहा है। अभी तक करीब 826 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। देखिए, पहली बार हम इस बार रियल टाइम हर दिन जो क्षति हो रही है प्रदेश में उसका आकलन कर रहे हैं। हालांकि टेंटेटिव आकलन है लेकिन किया जा रहा है। अब तक मानसून इस सीजन में 826 करोड़ का क्षति हुई है और डेली उसमें एडिशन हो रहा है, तो डेली बढ़ रहा है। सरकार की पहली प्राथमिकता है आपदा से पैदा हुए जख्मों पर मरहम लगाने का। आपदाग्रस्त इलाकों को लिस्टेड किया जा रहा है और सड़कों और पुलों को रिस्टोर करना सबसे पहली प्राथमिकता रखी गई है। मानसून के बाद में युद्ध स्तर पर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर रुद्रप्रयाग बाईपास से अस्थायी दुकानों पर प्रशासन और एनएच की टीम ने कार्रवाई की। लगभग 50 अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया। दुकान हटाने का दुकानदारों ने विरोध किया। केदारनाथ यात्रा तक ये दुकानें रखने की मांग की गई है दुकानदारों की ओर से, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज से 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ में मुलाकात करेंगे। सीएम का कहना है कि हमने सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर, पर्यटन, एमएसएमई और एग्रो के क्षेत्र में कई सुधार कर नई पॉलिसियां तैयार की है। इन्वेस्टर के बीच में जाकर उन सभी से अवगत कराएंगे। दिल्ली में जो हमारे औद्योगिक प्रमुख संगठन हैं उन सभी से वार्ता होनी है। कुछ प्रमुख उद्योग समूह के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि जो हमारा समिट है उस समिट में उत्तराखंड आने के लिए लोगों को, क्योंकि उन सभी के सहयोग की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो हमने नए अमेंडमेंट्स किए हैं, नई नीतियाँ लाए हैं, सूक्ष्म, लघु, मध्यम सभी प्रकार की जो दीर्घकालिक योजनाएं भी हमने बनाई हैं उन सभी की जानकारी और एमएसएमई से लेकर उद्योग क्षेत्र में जो नई पॉलिसी लाए हैं उनसे भी सबको अवगत कराएंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, हाइड्रो के क्षेत्र में, टूरिज्म में, जो भी एग्रो के क्षेत्र में जो भी पॉलिसी हम लोगों ने यहाँ पर अमेंड की है लोगों के लिए, अच्छे उद्योग समूह के लिए, व्यापार के लिए और भविष्य में हमारे यहाँ रोजगार का भी सृजन हो, उन सभी के लिए लोगों के बीच में जाकर उनको अवगत कराएंगे और उससे सभी से कहेंगे कि उत्तराखंड आइए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर नेपाल के आदि चंद्र योगी से मुलाकात की। नेपाल की ओम आदि आध्यात्मिक संस्था द्वारा हरिद्वार में हर की पैड़ी पर 2 दिवसीय महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया, जिसमें भारत और नेपाल के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाल योगी से मुलाकात की, साथ ही महायज्ञ के आयोजन के स्थान पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद थे। अनुष्ठान और प्रारंभ तो यहाँ हो रहा है, तो यह उसका एक प्रारंभ का लघु रूप है और इसका जो परिणाम है आने वाला समय पर पूरे मानव के लिए, प्राणी मात्र के लिए और हमारे देश के लिए कल्याणकारी होगा, लाभकारी होगा और मानव जीवन को सुखद बनाने वाला होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह रायपुर के दौरे पर हैं और बतौर ऑब्जर्वर पहले दौरे पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच में शिष्टाचार भेंट हुई। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी दोनों नेताओं ने बात की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में चला, पर उत्तराखंड में उद्यान विभाग के अफसर झंडा फहराने अपने हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पाए। सवाल पूछने पर कृषि मंत्री ने अफसरों पर एक्शन के बजाय जवाब तलब की बात कही है। वहीं कांग्रेस कहती है कि जवाब तलब नहीं, एक्शन की बात कीजिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 200 एकड़ में फैला चौबटिया का सेब बागान, जो कभी एशिया में मशहूर हुआ करता था, आज अपने गौरव को तरस रहा है और बचा खुचा पलीता लगा रहे हैं अफसर। कागजों में चौबटिया उद्यान विभाग का निदेशालय है, पर आलम यह है कि अफसर यहाँ झांकने की जहमत तक नहीं उठाते। लापरवाही इस बात से समझी जा सकती है कि 15 अगस्त को उद्यान विभाग के कई अफसर यहाँ नहीं पहुँचे। कृषि मंत्री बतौर प्रभारी मंत्री उधम सिंह नगर जिले में तो गए, पर उनके विभाग के अफसरों को निदेशालय जाने की फुर्सत नहीं मिली। उद्यान विभाग के निदेशक और महानिदेशक का पद संभाल रहे आईएएस रणवीर सिंह चौहान छुट्टी पर थे, लेकिन बाकी अफसर भी यहाँ नहीं गए। खास बात यह है कि इसी चौबटिया निदेशालय से इन अफसरों की सैलरी निकलती है। वहीं एक्शन के सवाल पर मंत्री जी जवाब तलब करने की बात कह रहे हैं। महानिदेशक, उनके पारिवारिक कोई पूजा थी महासू देवता की, वो छुट्टी पे थे। उसकी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे कि भाई राष्ट्रीय पर्व है तो जिस स्तर के अधिकारी की वहां पोस्टिंग है वहां पर क्यों नहीं हुआ, उसका क्वेश्चन कॉल किया जाएगा। उत्तराखंड हमेशा अनकंट्रोल अफसरशाही के लिए बदनाम रहा है और अफसरों की मनमानी कई बार आदेशों पर भारी पड़ती है। जिस देश में प्रधानमंत्री मेरी माटी मेरा देश अभियान आगे बढ़ा रहे हों, मंत्री अपने घर पर तिरंगा फहरा रहे हों, वहाँ मिट्टी खेती से जुड़े उद्यान विभाग के अफसर कैसे लापरवाही कर सकते हैं। अफसरों के साल पर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस एक सुर में बोल रहे हैं। देखिए, अधिकारियों को अपने कार्य के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचे, सरकार का पक्ष है, सरकार उनसे निश्चित रूप से इसका जवाब मांगेगी। और मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को, क्योंकि आपदा काल है, इस समय वर्षा काल चल रहा है, क्षेत्र के अंदर अनेकों आपदाएं आ रही है, ऐसे समय में हर अधिकारी को अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए काम करना चाहिए। और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को अगर कोई हल्के में ले रहा है, अगर उस दिन कोई जाकर के अपने निदेशालय में या महानिदेशालय में अगर कोई अधिकारी झंडा नहीं फहरा रहा है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, आप एक्शन लीजिए, अगर पता करिए। कहा जाता है कि जैसा बीज वैसा फल, ये बात फल के पौधे लगाने वाले उद्यान विभाग पर फिट बैठती है। जिस विभाग का पूर्व निदेशक हरमिंदर बावेजाई करप्शन के आरोपों में सस्पेंड हुआ हो, वहां सिस्टम का हाल क्या होगा, ये 15 अगस्त को दिखी बड़ी लापरवाही से आसानी से समझा जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चलिए एक नजर डालते हैं पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों पर, फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे। नैनीताल जिले में चल रही फूड वैन पर हाईकोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने अवैध फूड वैन को तत्काल हटाने का आदेश दिया। उत्तरकाशी में डामटा के पास बंद हुए यमुनोत्री हाईवे को करीब 6 घंटे बाद खोला गया, अब ट्रैफिक चालू है। चमोली में बारिश से नुकसान को लेकर सांसद तीरथ सिंह रावत ने जायजा लिया और अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। यहां नेशनल हाईवे से लेकर अन्य सड़कों पर कई जगह गड्ढे बन गए हैं।
बागेश्वर के सुमगढ़ हादसे की 13वीं बरसी पर 18 बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। यहां भूस्खलन से स्कूली बच्चों की मौत हुई थी। अल्मोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में ट्रैफिक, ड्रेनेज, सीवेज और पेयजल को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। देहरादून में नशे की लत में चोरी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोपी से 2 लाख रुपए के गहने भी बरामद किए। वेतन नहीं मिलने के बाद कई दिनों से धरने पर बैठे उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अब पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। देहरादून में भारी बारिश के बाद में कालूवाला इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसे बाद में एसडीआरएफ ने पानी की निकासी की। देहरादून में स्मार्ट सिटी के अधूरे कामों से लोग परेशान और हर रोज स्मार्ट सिटी के काम लोगों को परेशान कर रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है और बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने कैंपेनिंग बढ़ा दी है। जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं और जनता की परेशानियों को दूर करने का वादा कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष की विधिवत खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुंशियारी में बने पंडित नैन सिंह पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संस्थान साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान को निम के तर्ज पर बनाया जाएगा, जिससे विश्व स्तर के साहसिक खिलाड़ी तैयार हो सके। इस लोकार्पण का उद्देश्य मात्र औपचारिकता न रहे, ये विभाग को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि आने वाले समय में जब यहाँ पर हमारे प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर एडमिशन लेंगे तो उसे उत्सव के रूप में भी और एक निम के तर्ज पर इसको उस रूप में विकसित करने का भी जो है हम लोग प्लान तैयार करें। हरिद्वार के पिरान कलेर इलाके के माचरी गांव में संदिग्ध बुखार का प्रकोप चल रहा है और अब तक कई लोग इससे बीमार हो चुके हैं, जिसके बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद में इस इलाके में भी बारिश का पानी भर गया था, जिससे कि बीमारियों का खतरा और ज्यादा बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गाँव में अभियान चलाकर दवा का भी छिड़काव किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में गुलदार के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई, जिससे स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। नाराज लोगों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन का घेराव किया, अपने गुस्से का इजहार किया। लोगों का कहना है कि बीते 1 साल में गुलदार के हमले में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, बावजूद इसके वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। साथ ही लोगों ने प्रभावित परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की। अपना निवाला बनाया था, आज दूसरी बार ये घटना हो गई है 1 साल के अंदर। इसमें आज 4 साल की बच्ची को उसने अपना निवाला बनाया है। तो मैं शासन से ये कहना चाहूँगी कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ताकि आगे भविष्य में इस घटना से हमें थोड़ी राहत मिले। चमोली के थराली में एक बार फिर से बारिश ने आफत खड़ी कर दी है और इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके बाद में प्राणमती नदी और साथ ही पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि लोगों के घरों और साथ ही मंदिर को भी भारी नुकसान हुआ है। देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित इलाकों की ओर भेजा और भारी बारिश से घरों के साथ में खेती की जमीन को खासा नुकसान हुआ है। चमोली में 1 हफ्ते के अंदर बादल फटने की ये दूसरी घटना है। नैनीताल के लिए नासूर बने बलिया नाले का जल्द ही ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 178 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें पहली किश्त 20 करोड़ रुपए मिल चुकी है। वहीं अभी विस्थापन के प्लान पर सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। बलिया नाले से प्रभावित 100 परिवारों का यहां से विस्थापन होना है, जिसके लिए 3 स्थानों का चयन किया गया। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही लोगों को भी विस्थापन कर दिया जाएगा। आपको बता दें, नैनीताल का बलिया नाला शहर के लिए खतरा बन चुका है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसमें काम शुरू कराया जाएगा। इसमें अभी रिहैबिलिटेशन का जो अमाउंट है वो प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही रिहैबिलिटेशन का अमाउंट प्राप्त होता है तो प्रथम चरण में रिहैबिलिटेशन की कार्रवाई को टेकअप करेंगे।
अभी 2-3 वैकल्पिक स्थान चिन्हित करे गए हैं। लगभग 90 के आसपास वहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके लिए स्थान चिन्हित किए हैं और पूरी रिहैबिलिटेशन स्कीम बनकर शासन को गई है। अप्रूवल के बाद ही इसमें जो है कार्रवाई। ऋषिकेश में लगातार हुई बारिश से बुल्लावाला पुल की अप्रोच दीवार ढह गई है और बरसाती नदी से लगातार भू कटाव जारी है। अप्रोच रोड बहने से पुल पर खतरा बढ़ गया है और डोईवाला और साथ ही बुल्लावाला के ग्रामीण क्षेत्रों को ये पुल आपस में जोड़ता है। आज सुबह देहरादून में विकासनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर जाखन गांव अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। पहाड़ी से भूस्खलन के साथ ही मकान, सड़क, खेत, स्कूल सब कुछ तबाह हो चुके हैं। यहां तक कि गांव का प्राइमरी स्कूल भी धंस गया। कई जगह दरार पड़ चुकी है। कई परिवार बेघर हो चुके हैं। स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी सुविधा के मुताबिक रह सकें और लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। आपदा है, संतोष केवल यह है कि मानव जीवन की क्षति नहीं हुई, क्योंकि हमारे तहसील प्रशासन ने, हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने और जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, सबने बहुत त्वरित और बहुत अलर्ट होकर के काम किया। नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक में युवाओं ने एक अनूठी लाइब्रेरी शुरू की है जिसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक किताबों के माध्यम से पढ़ाई को बढ़ावा देना है। इस लाइब्रेरी में क्या क्या खास है, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोटाबाग ब्लॉक के ये बच्चे एक खास लाइब्रेरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनके इस गांव में आज घोड़ा लाइब्रेरी आने वाली है, जहां ये बच्चे प्रेरणादायक कहानियों और कविताओं को पढ़ सकेंगे। ये बच्चे इस लाइब्रेरी के यहां आने से बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। लाइब्रेरी के सामने आते ही दौड़कर ये उस तक पहुंच जाते हैं और वहां से अपनी पसंद की किताब लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं। जैसे कि हमारे गाँव में आजकल बारिश के चलते छुट्टियां हो रही है, तो इसी के बीच में हमारे वहाँ एक घोड़ा लाइब्रेरी आती है जो पूरी किताबों से भरी रहती है। इसमें वो हमें पढ़ाते हैं और हमें बुक्स देते हैं जिससे हमें नॉलेज मिलती है ताकि हम आगे पढ़ सकें। इसी बीच 1 हफ्ते की छुट्टी बीच में हुई थी जिसके कारण हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ था। इसी के बीच हमारे घरों में आसपास घोड़ा लाइब्रेरी आती रहती है जिससे हम किताबें निकाल कर पढ़ते रहते हैं। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून में दीक्षारंभ यानी कि ओरिएंटेशन 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान में स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया और कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। दुनिया के 15 देशों से आए 10,000 से ज्यादा छात्रों ने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और इस मौके पर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर धर्मबुद्धि ने यूनिवर्सिटी की अच्छी परंपराओं को स्टूडेंट्स को बताया और साथ ही कहा कि पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च को भी प्राथमिकता दें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए महाबैस आस्था कौशिक के साथ।